हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग रूल्स के बारे में, जिनके हेल्प से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में मैंने अपनी ट्रेडिंग लाइफ में 2 से 3 सालों में काफी चीजें सीखी हैं, काफी प्रॉब्लम फेस करी हैं, काफी मैंने बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनाए हैं, काफी लॉसेस भी झेले हैं। तो उन सब में मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें लगी, क्या रूल्स मैंने फॉलो किए, वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो दोस्तों, ट्रेडिंग एक गेम है, ठीक है। इस आपको पता है हर गेम के अंदर प्लेयर्स होते हैं, ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर कुछ प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहली बात देखो, ट्रेडिंग के अंदर होते हैं 2 टाइप के प्लेयर्स। एक होते हैं, देखो जो ट्रेडिंग के अंदर 2 टाइप के प्लेयर्स होते हैं, जिनमें से पहले होते हैं बिग प्लेयर्स, ठीक है। यहाँ पे है 2 टाइप के प्लेयर्स, हम लिख देते हैं। पहले होते हैं बिग प्लेयर्स। अब बिग प्लेयर्स कौन होते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं, बिग प्लेयर्स का मतलब होता है जिनके पास होता है बड़ा कैपिटल। एग्जाम्पल एफआईस। एफआईस का मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब दूसरा होता है, एक होता है डीआईस। अब देखो काफी लोग मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो, ये तो पता होगा आपको कि डीआईस और एफआईस क्या होते हैं। सो कमेंट में बताना कि डीआईस का पूरा मतलब फुल नेम क्या होता है डीआईस का। बिग प्लेयर्स आपको पता चल गया। अब एक होते हैं वर्सेस में स्मॉल प्लेयर्स। स्मॉल प्लेयर्स कौन, हम लोग जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जिनके पास होता है छोटा कैपिटल। तो ये है एक स्मॉल प्लेयर्स, ठीक है। हम लोग कौन है, स्मॉल प्लेयर्स। 2 टाइप के प्लेयर्स होते हैं, एक होते हैं बिग प्लेयर्स, एक होते हैं स्मॉल प्लेयर्स। अब देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि जो बिग प्लेयर्स हैं वो मार्केट को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। अगर आप लोग सोचोगे कि आप स्मॉल प्लेयर जो है, अगर वो लोग ये सोचेंगे कि हम बिग प्लेयर से अगेंस्ट चले जाएंगे, तो आप कभी भी अपनी ट्रेडिंग को सक्सेसफुल नहीं बना पाओगे। आपको क्या करना है, बिग प्लेयर जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आपको भी उसी सेम डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ओके, अब देखो दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले देखो सीम्स, ठीक है। सीम्स मतलब मार्केट आपको जैसा दिख रहा है, एक्चुअल में मार्केट वैसा नहीं होता है, ठीक है। आपको जैसा एक्चुअल में मार्केट में सब चीज दिख रही है ना, एक्चुअल में मार्केट के अंदर वो होता ही नहीं है। आपको डीपली मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट आपको दिखा रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज हो रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है वो एक जो प्रॉपर ट्रेडर होता है ना, उसको पता होता है। जो कि आप जब टाइम दोगे अपने ट्रेडिंग को, आप अपने चार्ट्स पे टाइम दोगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि एक्चुअल में मार्केट में होता क्या है, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट, कैंडल्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कैंडल्स। अब देखो कैंडल्स का मतलब क्या है। काफी लोग हैं जो कैंडल्स पे ट्रेडिंग करते हैं, आप में से भी काफी लोग होंगे, हम में से भी काफी लोग हैं। मतलब मैं भी पहले कैंडल्स पे ट्रेडिंग करता था। एक्चुअल में देखो हम लोग क्या होता है, मतलब काफी लोग करते हैं कि रेड कैंडल दिख गया तो पुट बाय कर लिया, ग्रीन कैंडल दिख गया तो कॉल बाय कर लिया। अगर आप ऐसा करते हो तो भाई बहुत जल्दी आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट होने वाला है। आप पूरा एकदम जीरो हो जाओगे, भले आपका कैपिटल 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए है। आपको कैंडल्स की बेस पे ट्रेडिंग करनी है। तो देखो कैंडल्स की बेस पे ट्रेडिंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने रेड कैंडल देखी तो पुट आ गया, ग्रीन कैंडल फिर देखी तो कॉल आ गया। आपको प्रॉपर हर चीज समझनी पड़ेगी। तो खाली कैंडल्स ग्रीन और रेड देख के कभी भी ट्रेडिंग मत करना। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी साइकोलॉजी क्या है ट्रेडिंग को लेके। अगर आपकी साइकोलॉजी ही नहीं ठीक होगी ट्रेडिंग को लेके, तब आप कितना भी अच्छा आपको चार्ट ट्रेडिंग आती हो, कितना भी आपकी टेक्निकल एनालिसिस हो, कितना भी अच्छा आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जानते हो, आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मार्केट को लेके, जब तक सब कुछ आप नहीं सीखोगे। आप साइकोलॉजी पे सबसे ज्यादा काम करना है आपको। अब जो हमारा देखो चौथा पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉस, ठीक है। लॉस, काफी लोग भाई अब नए नए ट्रेडर आते हैं, भाई हमारा 5,000 का लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हो गया, 50,000 का लॉस हो गया, अब मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। ट्रेडिंग एक जुआ है। आप लोगों के माइंड में ये चलता है। देखो जैसे आपने 3 पॉइंट देखे, ये ट्रेडिंग रूल्स हैं, ठीक है। यहां पे आपको जो लॉस है ना, इट्स एन ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। जब तक आप लॉस नहीं एक्सेप्ट करोगे, तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आपने काफी लोग यूट्यूब देखे होंगे, टेलीग्राम देखे होंगे, वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे संग आ जाओ, हम कभी भी लॉस नहीं होने देंगे आपका। तो देखो भाई, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम से उनको डिलीट कर दो, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना हो और उसको कभी लॉस ना हुआ हो, ठीक है। काफी लोग कहते हैं कि भाई हमारे संग हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, हम आपको ट्रेड्स देंगे, वहां पे आपके लॉस होंगे ही नहीं कभी। तो भाई ये मतलब इम्पॉसिबल है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ट्रेडिंग में कभी लॉस ही ना हो। तो लॉस भी ट्रेडिंग का पार्ट होता है, लेकिन आपको बस इसको कवर करना आना चाहिए। देखो अब क्या होता है, आप मान के चलते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, 6 से 12 मंथ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 6 to 12 मंथ आपने ट्रेडिंग को दिया। अब इस 6 to 12 मंथ में क्या होता है कि आपका एक पूरा पॉइंट बना के आपको चलना पड़ेगा कि भाई 6 to 12 मंथ में क्या क्या सीखने हैं, क्या क्या चीजें हमें जाननी पड़ेंगी ट्रेडिंग के अंदर। तो वो सब चीजें आपको देखना पड़ेगा, और आपका जो लॉस स्ट्राइक है आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो लॉस स्ट्राइक है, लॉस स्ट्राइक का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे कि आप एक एग्जांपल लेते हैं,
आपने 6 से मंथ ट्रेडिंग करी, 6 से 12 मंथ ट्रेडिंग करी, उसमें आप डेली के 5 ट्रेड्स ले रहे हो, ठीक है, डेली के 5 ट्रेड्स ले रहे हो, 5 ट्रेड्स के अंदर आपके 4 विन होती हैं, ठीक है, और सॉरी आपके 4 लॉस होते हैं, ठीक है, आप एक स्टार्टर ट्रेडर हो, ठीक है, 4 लॉस होते हैं और एक विन होता है। आपका केस स्टार्टिंग के 6 से मंथ के पीरियड में आपके 5 ट्रेड ले रहे हो, डेली के 4 लॉस हो रहे हैं, एक विन हो रहा है, ठीक है, लेकिन आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर यानी कि 6 से 12 मंथ के बाद इसका हो जाएगा वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कैसे? अब यहां पर आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, आप दिन के लोगे 5 ट्रेड, ठीक है, एग्जांपल बोल रहा हूं 5 ट्रेड का, अब आप बाकी कितने भी ले सकते हो वो आपके ऊपर है। 5 ट्रेड ले रहे हो, आफ्टर 1 ईयर आपका 4 ट्रेड डेली का होगा विन और 1 ट्रेड होगा लॉस, ठीक है। ये कैसे होगा? आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। आप जब मार्केट को टाइम दोगे, आप देख लो पहले आपने स्टार्टिंग में सीखा, भाई देखो ये एक पार्ट होता है जो लॉस है, वो एक पार्ट होता है ट्रेडिंग का, आपको लॉस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। भाई ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो आया और प्रॉफिट स्टार्ट कर दिया, 1 लाख लेके आया 50 लाख बना दिया। भाई आपको स्टार्टिंग में लॉस फेस करने पड़ेंगे। आप जब तक लॉस नहीं मतलब फेस नहीं करोगे ना उन्हें, तब तक आप ट्रेडिंग में सक्सेस ही नहीं कर पाओगे। आप सीखो कैसे? जब कोई चीज आपसे गलती नहीं होगी तो आप उसको सुधारोगे कैसे, ठीक है। आपको पहले लॉस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओ। तो भाई नेक्स्ट रूल है हमारा पेपर ट्रेडिंग का। तो मैंने हमेशा सजेस्ट किया है स्टार्टिंग में आप लोग पेपर ट्रेडिंग करो। मैंने क्या, जितने भी आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे आज तक ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर किसी भी टाइप की ट्रेडिंग के लिए, लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आप पेपर ट्रेडिंग करो, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा जो 5th रूल है वो पेपर ट्रेडिंग की एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। आप इन जितने भी मैं रूल्स लिखूंगा यहाँ पे सारे रूल्स को एक नोट कर लेना ताकि आप इनको ध्यान रख सको और गलती ना हो आपसे। अब देखो पेपर ट्रेडिंग, देखो पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको मिनिमम है 30 डेज। ओनली पेपर ट्रेडिंग के लिए मिनिमम होते हैं 30 डेज। पेपर ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, देखो पेपर ट्रेडिंग आप 30 डेज करो, उसमें आपको क्या सीखना है, आपको सीई सीखना है। सीई क्या होता है, पीई क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, विक्स क्या होता है, ग्लोबल मार्केट क्या होता है, इंडिया विक्स क्या होता है, बाइंग क्या होती है, एलटीपी, एटीपी, एसएनआर, पीसीआर, ये सब चीजें आपको सीखनी है 30 डेज के अंदर पेपर ट्रेडिंग करके। अब देखो अब काफी लोग होते हैं 3 महीने 4 महीने 5 महीने पेपर ट्रेडिंग करते हैं, उससे आपको क्या होगा, आपका जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न इंप्रूव होता है, आपका सेल्स इंप्रूव होगा, ठीक है, आपका लॉस से थोड़ा कवरिंग होगी, लेकिन मेन चीज आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। आपको देखो डर नहीं रहेगा। जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं ना, आपके अंदर डर नहीं रहता है कि भाई मेरा पैसा जाएगा, वो चला गया चला गया। आप ये सीख रहे हो कि हाँ भाई मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दोगे पेपर ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन जिस दिन आप 3-4 महीने पेपर ट्रेडिंग करने के बाद अपना रियल मनी लेके आओगे, अगर आपका पहले ही दिन लॉस हो गया तो आप बहुत ज्यादा हाइपर हो जाओगे, क्योंकि आपकी पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, आपकी पूरी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। तो आपको पेपर ट्रेडिंग 30 दिन से ज्यादा नहीं करनी है, और 30 दिन में सिर्फ इसलिए आपको सिर्फ क्या ये सब चीजें सीखनी है। ये सब चीजें सीखने के बाद आपको अपना रियल मनी लेके आना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किसी भी कॉलेज से डिग्री लेनी है, आपने एमबीए बीबीए जो भी करना है, एमसीए एमबीबीएस जो भी कर रहे हो, आपने वहां पे पेपर को जो पैसे होते हैं वो तो आपने दे दिए, ठीक है, लेकिन जब तक आप उसकी नॉलेज को एक्वायर नहीं कर पाओगे तब तक फायदा क्या है। आप यहाँ से नॉलेज तो ले लोगे लेकिन उसको फिजिकल नहीं कर पाओगे। आप एमबीबीएस कर रहे हो, आप कब तक भाई देखो, जब एमबीबीएस की पढ़ाई करते टाइम आप करोगे, पढ़ाई पे आपको डमीज दिए जाते हैं, नकली डेड बॉडीज दी जाती हैं, आप वहां पे उसकी सर्जरीज करते हो, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको एक रियल आदमी का ऑपरेशन करना होता है, आपको रियल पूरी जो सर्जरीज होती है वो करनी होंगी। तो यहां पर भी आपको पेपर ट्रेडिंग उस टाइम करनी है, सिर्फ 30 डेज। सारी चीजें सीख ली आपने, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग बंद करो, रियल मनी लेके आओ और उस पर ट्रेडिंग करो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आता है कि हमें कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। मेन मतलब काफी लोगों का डाउट रहता है कि भाई कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं यहाँ पे 50K का, ठीक है। मैं सपोज एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि आपका कैपिटल है 50K का, ठीक है, आपका जो कैपिटल है वो है 50K का। अब 50K के कैपिटल में क्या करना है, आपको सबसे पहले जो आपके 50K का कैपिटल है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, किसी का 5,000 का भी होता है भाई स्टार्टिंग में, जो लोग सीखने आते हैं मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि 10,000 का कैपिटल लेके आओ फॉर अर्निंग 1 लाख, फॉर लर्निंग 10K, बहुत है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस 50K के कैपिटल में कॉन्टा करना है, ठीक है। क्या करना है, कॉन्टा। अब कॉन्टा क्या होता है, एग्जाम्पल आपका 50 का कैपिटल है, ठीक है, आपने इसको क्या करना है 10K
10K, आपको इसको 10K करके 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, आपको 50K के कैपिटल को यहाँ पे 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक टारगेट लेके चलना है कि मैं भाई पर ट्रेड 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो 10,000 रुपए में मुझे कितने का लॉस लेना है और कितने का प्रॉफिट लेना है। ये जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे तब तक आप कभी भी अपने कैपिटल को एक सही वे में यूज नहीं कर पाओगे। आपको जब तक यही नहीं पता होगा मुझे अपने कैपिटल पे कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं आपने एक रेशियो ले लिया है प्रॉफिट के लिए 1:2 का रेशियो से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। मतलब आप सपोज 10,000 रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अगर 2,000 का लॉस ले रहे हो तो आपको 4,000 का प्रॉफिट चाहिए पर ट्रेड। अब एग्जांपल के लिए हम लेके चलते हैं कि आपने एक दिन में लिया 2 ट्रेड। ठीक है, आपने 2 ट्रेड में से एक ट्रेड में लॉस कर दिया 2,000 रुपए का। ठीक है, इसमें लॉस हो गया। दूसरी ट्रेड में आपने क्या किया, प्रॉफिट बना लिया 1:2 के हिसाब से, इसमें आपने प्रॉफिट बना लिया 4,000 का। तो ओवरऑल क्या हुआ, यहां पर आपको 2,000 रुपए का प्रॉफिट ही आया। सो आपको जब तक कैपिटल को मिनिमाइज करना नहीं, आप मतलब कैपिटल को यूज करना नहीं, सो क्वांटा नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉफिट स्टार्ट ही नहीं होंगे भाई। आपको ये 6 रूल जो है, ये जो 6 रूल्स मैंने बताए हैं आपको, इन सभी को फॉलो करना जरूरी है। जब तक आप इनको फॉलो नहीं करोगे ना तब तक आपके लॉसेस ही होंगे। आपको देखो सबसे पहले मार्केट के व्यू को देखना है, आपको सिर्फ कैंडल्स की बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है, आपको लॉसेस एक्सेप्ट करने हैं स्टार्टिंग में, आपको पेपर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है आफ्टर 30 डेज। 30 डेज में आपको क्या सीखना है, सीईपी, स्ट्राइक प्राइस, विक्स, ग्लोबल मार्केट, इंडियन विक्स, बाइंग, एलटीपी, एटीपी, एसएनआर, पीसीआर, इन सबको आपको सीखना है 30 डेज के अंदर। देन उसके बाद आपको कैपिटल लेके आना है, आपने रियल मनी का कैपिटल लाना है, उसको क्वांटा करना है, कितना कैपिटल है उसके हिसाब से। अगर मैंने यहाँ पे 50,000 का एग्जांपल लिया है, अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है तो आप उसको अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, चाहे 10,000 करके आप उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, या फिर आप 20,000 करके आप उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। एंड काफी चीजें हैं जो कि मतलब आप लोगों को नहीं पता है, जो काफी लोग बीटीएसटी भी करते हैं, बीटीएसटी एसटीबीटी भी करते हैं, तो उनको मैं छोटा सा मतलब एक जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एसटीबीटी और बीटीएसटी का मतलब होता है सेल टुडे बाय टुमारो, एंड बीटीएसटी का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बीटीएसटी अगर आप लोगों को करना है तो आपको परफेक्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं कि बीटीएसटी कैसे करना है आप लोगों को। सबसे पहली बात, बीटीएसटी के लिए आपको देखो, आपने एग्जांपल के 10,000 रुपए की ट्रेड ली, ठीक है, उसमें आपको प्रॉफिट हो गया 4,000 रुपीज का, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया। सो मेरा मानना ऐसा है कि जो आप बीटीएसटी करते हो ना, आप मतलब पूरे आपने एक दिन में 2 ट्रेड लिए, 2 ट्रेड में आपको जितना भी प्रॉफिट बना उसका 50% लेके आप बीटीएसटी करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपनी कैपिटल से ही बीटीएसटी कर रहे हो, तो बीटीएसटी थोड़ा सा रिस्की होता है। बीटीएसटी के लिए आपको थोड़ा और अच्छा मतलब नॉलेज चाहिए, स्टार्टिंग में ही आप सीधा बीटीएसटी मत करने लग जाना। बीटीएसटी उन लोगों के लिए जो थोड़े एडवांस लेवल पे आ जाते हैं, लाइक आपने यहाँ पे 1 साल, सॉरी मैंने रेस कर दिया, 1 साल आपने दिया अपना सीखने के लिए, देन उसके बाद 1 साल आपने प्रॉपर ट्रेडिंग करी, 2 साल के बाद आप बीटीएसटी स्टार्ट करो। जो आपके डेली का प्रॉफिट्स बनते हैं उसका 50% ले जाओ बीटीएसटी में। अगर उसमें लॉस भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका प्रॉफिट का ही पैसा जाएगा, आपका 10,000 का कैपिटल नहीं जाएगा। सो मेन चीज जो है पूरे रूल्स में 7th रूल, एक लास्ट रूल लिखना चाहूंगा आपके लिए कि सेव योर कैपिटल। ठीक है, सेव योर कैपिटल, क्योंकि देखो किसी के भी पास कैपिटल ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं उसको कैपिटल को उड़ाता चला जाऊं। उस सबके पास पैसा जो होता है वो लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड मनी किसी के पास नहीं होता है। तो 7 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपना कैपिटल सेव करना है। सबसे पहले जब तक अपना कैपिटल सेव करना नहीं सीखोगे तब तक आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ये सारे जितने भी मैंने रूल्स लिखे हैं यहाँ पे, 7 रूल्स आपको एक कॉपी पे लिखना है, इनको फॉलो करना है ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड आई होप सो आपको वीडियो भी काफी अच्छे लगेंगे। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो हमारा एक ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स चल रहा है, जो फ्री कोर्स है, एंड सारी टाइप की जो हम ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं फ्री में, आपको ये फ्री वीडियोस कैसी लग रही हैं, फ्री कोर्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज इस चीज को कमेंट में जरूर से बता के जाना। एंड इससे हम मतलब आप लोगों को तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि भाई जो चीज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ वो हेल्पफुल है, वो वेस्ट नहीं जा रही है। एंड आई होप सो आपको आज की वीडियो भी काफी पसंद आई होगी। आपको ट्रेडिंग रूल्स को जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।